हेलो प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यूमेरिकल PYQ CBSE में आया हुआ है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से हमें ये करना है। तो इसमें लिखा हुआ है क्या कि टू आपके पास में क्या है, टू एक्सट्रीमली स्मॉल चार्ज कॉपर स्पेयर have their centers separated by a distance of 50 सेंटीमीटर in vacuum। और कैलकुलेट क्या करवा रहा है, व्हाट इज़ द म्यूचुअल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि उनके बीच का फोर्स पूछ रहा है। दूसरा, रिपल्सन इफ द चार्ज ऑन ईच इज 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम रहेगा। तो हमें क्या निकालना है, ऑल ओवर फोर्स। सबसे पहले तो ऊपर चेक कर लेते हैं, कॉपर स्पेयर है क्या है। मान लीजिए इस तरीके से कोई आपके पास में स्पेयर है और एक का सेंटर ये है, दूसरे का सेंटर ये है, तो दोनों को आप क्या करें, कोइंसाइड हो गया। अब इसके ऊपर कितने चार्ज हैं वो आपके पास में हम चेक करेंगे। यहाँ पे चार्ज है, इस पे भी क्या है, चार्ज हैं, और आपने पता लगा लिया, ठीक है। अब कह रहा है इसके पास से आपके चार्ज हैं मोस्टली 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। इस पे भी कितने हैं, इतने ही चार्ज हैं, 7 कूलम। अब करना क्या है, हमें से फोर्स निकालना है। फोर्स का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, जैसे 1/4 पाई एब्सोल्यूट परमिटिविटी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, ये इसका फोर्स का फॉर्मूला है। अब मुझे क्या करना है, इन वैल्यू को पुट करना है। इनके बीच का डिस्टेंस दे रखा है 50 सेंटीमीटर। तो मुझे इसको क्या करना है, गिवन मेरे पास में क्या है, चार्ज की वैल्यू गिवन है Q1 इज इक्वल टू Q2 कितना दे रखा है, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। आर की वैल्यू कितनी है आपकी, 50 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको मीटर में ले जाऊँगा तो 0.5 मीटर आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, ये वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे वैल्यू को पुट करूँगा तो क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू जो है मेरे पास में, इसकी वैल्यू जो होती है वो किसके इक्वल होती है, 9 इंटू 10⁻9। और Q1 की वैल्यू कितनी है 6.5 दो बार है चार्ज, तो 10⁻7 और 10⁻7 इस तरीके से लिख लूँगा मैं, ठीक है। फिर यहाँ 0.5 लिखूँगा मल्टीप्लाई 0.5 लिखूँगा, ये इससे कट जाएगा 13 से, ये भी 13 से कट जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 9 इंटू 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 आ गया। और यहाँ पे 10 की पावर जो है मेरे पास में कितनी आ गई, ये 14 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, और ये 10 की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कितना वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में, 81 और 54 62 और 9 15, तो ये इतना मेरी वैल्यू आ जाएगी। इंटू 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी, कितनी आएगी 14 में से कितना जाएगा, यहाँ पे आप करोगे लेस इसको, 9 और 5 14, तो 5 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। अब मुझे क्या करना है, ये 5 आएगा क्योंकि इसमें से मेरे को लेस करना था, इसमें से वो मैंने कर दिया है। अब 5 मेरे पास में आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखेंगे तो मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना था, तो मैं इसमें से 3 जीरो से डिवाइड कर दिया, 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दूँ तो तब भी ऐसा ही रहेगा। 21 को 3 जीरो से डिवाइड कर दो और 3 जीरो से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा 1.521 और ये आ जाएगा आपके पास में 10⁻⁻2 न्यूटन आ गया। तो ये हमारा फोर्स निकल के आ गया दो चार्ज के बीच में, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से हमने कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशंस में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुत ईजी कैलकुलेशंस है और आप आराम से कर सकते हो। तो ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था मेरे प्यारे बच्चों, जो कि हमने किया, और आगे भी हम इस तरीके से करते रहेंगे। तो अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।